जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और वो भी पूरा बेसिक से, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति है। ये 6, 7, 8, 9, 10 और अदर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला है। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे पूरा बेसिक से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानते हैं। छोटा छोटा वीडियो डाला जाएगा, डे 1, डे 2 ऐसे करके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अंक क्या है। अंक सबसे पहले क्या जानना है, अंक क्या है। क्या जानेंगे, अंक क्या है यानी डिजिट। डिजिट क्या है। अंक यानी डिजिट। अंक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, अंक के बारे में। तो अंक क्या है, जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उन्हें अंक कहते हैं। जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। क्या होता है, जिससे संख्याओं का उसे अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या है, जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। अंक को मिलाकर संख्या को बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, अंक के बारे में। अंक कौन कौन इनका एग्जाम्पल है, कोई ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछेगा कि अंक क्या है यानी डिजिट क्या है, तो बताना है कि जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उन्हें अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल जानेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी के सभी 0 से 9 तक क्या है, अंक है। क्या है, ये अंक है, अंक है। इससे हम संख्या का निर्माण करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं, मान के चलिए
154 लिखते हैं। ये सब क्या हो गया? संख्या हो गया। ये क्या हो गया? संख्या हो गया। और ये जो है ये अंक है। ये सब क्या है? अंक है। ये क्या है? अंक है ना? समझ गए? तो अंक से क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ संख्याओं का निर्माण हो गया। क्या हो गया? संख्याओं का निर्माण। 154 हो गया, 250 लिखते हैं, अंक हो गया। तो अंक से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो अंक 2 लिए, 5 लिए और 0 लिए। ये अंक को मिलाकर अंक से हम संख्याओं का निर्माण कर लिए। क्या कर लिए? संख्याओं का निर्माण। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो नोट करके लिखेंगे। अंकों की कुल संख्या। नोट में क्या लिखेंगे? अंकों की कुल संख्या। अंकों की कुल संख्या। अंकों की कुल संख्या बराबर कितना होता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर कोई पूछ देगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंकों की कुल संख्या कितना होता है? 10। अंकों की कुल संख्या कितना होता है? रहने दीजिए। अंकों की कुल संख्या बराबर 10 रहने दीजिए। 10 याद रखना है। अब सेकेंड नंबर हो गया। सेकेंड नंबर यानी संख्या क्या है? यानी नंबर। नंबर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में। अभी ऊपर पढ़ लिए थे अंक क्या है। जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक। तो अंकों की कुल संख्या 10 होती है। तो अंक अंक से हम क्या चीज का निर्माण करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो अब संख्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। संख्या एक गणितीय वस्तु है। संख्या क्या है? एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, जिसका उपयोग गिनने, मापने और लेबल लेबल करने में किया जाता है। क्या करने में? लेबल करने के लिए किया जाता है। या लेबल करने के लिए लेबल करने के लिए किया जाता है। लेबल करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? लेबल करने के लिए किया जाता है। उसे संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं।
संख्या एक गणितीय वस्तु है। संख्या क्या है? गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने में, संख्या का उपयोग हम गिनने में भी करते हैं, मापने में भी करते हैं और लेवल के लिए भी करते हैं। लेवल के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 100। ये इन्फिनिटिव, अनंत यानी अपरिभाषित, जिसका अंत नहीं हो। इन्फिनिटिव यानी इत्यादि। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। क्या जानेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में। क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर। क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां से होती है? 1 से। अगर कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या क्या है, तो डायरेक्ट बोलना है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से। एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। और दूसरा डिफिनीशन भी लिखा देते हैं। दूसरा हो गया, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं डायरेक्ट। क्या इसकी प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या तो 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 1 से शुरू, कहां से? 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 100 यानी इन्फिनिटिव, जिसका अंत नहीं हो। जिसका अंत नहीं हो, अनंत। तो ये तो जान गए हैं, ये जान गए इसके बारे में। ठीक, नोट करके लिखेंगे।
नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट में सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और दूसरा ये भी जान लेते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या है? सबसे छोटी एक है। क्या है? एक। और सबसे बड़ा यानी इन्फिनिटी, इसका अंत नहीं हो, अपरिभाषित जिसको बोल सकते हैं। ठीक। और तीसरा हो गया, तीसरा हम जानेंगे एक से लेकर n तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होता है? कितना होता है देखेंगे। एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होता है? 2n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन क्या होता है, कोई अगर पूछ देगा कि एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, तो क्या बोलना है? n इंटू n प्लस 1/2। क्या बोलना है? n इंटू n प्लस 1, सॉरी, हाँ ये हो। कितना होगा? 2 होगा बटा में, क्या होगा? 2। अब चौथा जानेंगे। थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है ना। एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना होगा? एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का वर्गों का योग बराबर बराबर क्या होगा? n प्लस n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 बटा 6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 2 अति 6, ये हो गया। अब पांचवा है एक से लेकर n तक, एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का घनों का योग, घनों यानी क्यों का योग कितना, और यहाँ पे लिख देते हैं इसका घनों का योग कितना होगा, कितना होगा बताते हैं, थोड़ा नीचे नहीं हटेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही होगा इसका योग। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2 होगा, पता नहीं दे रहा है वीडियो में, चलिए ऊपर में लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या है 5 नंबर ना, फाइव नंबर एक से लेकर n तक सभी संख्या का घनों का योग क्या है, घनों का योग क्या है, तो लिखेंगे n इंटू n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। और ये रहने देते हैं, क्या करते हैं, ये रहने देते हैं। पहला क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, एक है। कौन है, एक है। और पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। और एक से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, n इंटू n+1 बटा 2। क्या पूछेगा, 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृत संख्या का योग बराबर कितना होगा, कितना होगा, n इंटू n+1 बटा 2। कितना होगा योग इसका, n इंटू n+1 बटा 2। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर का क्या था, अब इसका एग्जाम्पल जानेंगे, इसका एग्जाम्पल जानेंगे। पहला क्या है, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। चलिए
निकालते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5